हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और देखते हैं कि आज के मैसेज ऑफ द डे में क्या है, किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि what is the message of the day। क्या है आज का message of the day? What is the message of the day? Message of the day। Wheel of Fortune and Four of Wands. Very nice, very good। Message of the day। And King of Swords। Excellent। Bottom of the deck पे है Ten of Cups। Wow, it's about शादी, खुशी, फैमिली रियूनियन, लोगों का फैमिली में लोग गेट टुगेदर का होना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना, किसी का वापस आना, शादी के सिलसिले में घर वापस आना, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। आजकल स्टेबिलिटी का बहुत आ रहा है, सिक्योरिटी का, फैमिली, बच्चे, शादी, प्रपोजल, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इट्स ऑल अबाउट इट। यू आर हैप्पी विद द फैमिली, you're doing a lot for the family, you're planning for the family, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आपके फादर या आपके हस्बैंड, बड़ा भाई, जो भी है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के मैसेज ऑफ द डे में। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? डिसीजन मेकिंग है। किसी प्रपोजल के ऊपर डिसीजन मेकिंग आई है, और किसी ने सफ़र पर टाल मटोल की हुई थी, कोई सफ़र पर था बहुत दिनों से, और इसकी शादी का, आपकी शादी का, इसके साथ होने वाली शादी का कोई मामला इसी वजह से रुका हुआ था कि ये दूर रहता है, और अब अगर मज़ीद इसका दूर रहना हुआ तो एक लैक ऑफ फोरसाइट होगा कि भाई अब मज़ीद आगे की तरफ हम नहीं देख रहे। या तो किसी ने आपके घर में से, आपके फादर ने या बड़े भाई ने आपके इस रिलेशनशिप या रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर कट बात कही है कि भाई अब इतना ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, और अब प्लानिंग करो और चीज़ें फाइनलाइज करो, या फिर इस चीज़ को ख़त्म करो। हो सकता है ऐसी कोई बात हो, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड से कोई हतमी फैसला बोला गया, और फाइनली कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप इस ओवरऑल एनर्जी में हैं। यू आर वेरी क्लोज टू गेट सेटल्ड, वो वाली बात है। ठीक है। और अगर ये चीज़ फर्मली ना डील की जाती, क्योंकि काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है, दो चॉइसेस, यस, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा सा फन ओरिएंटेड है, सीरियस नहीं है। ये मेल पर्सन के साथ भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के घर वालों ने किसी को लगाम डालने के लिए सोचा होगा कि कब तक तुम्हारी ये छड़े छाट वाली जो है वो ज़िंदगी चलेगी, और तुम्हें जो है वो, तुम्हारा कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि कैसे चीज़ों को होना चाहिए। तुम्हें, तुम्हारे सर पर जब तक सवार ना हो तब तक तुम्हें कुछ एहसास नहीं होता, तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं है, और ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, इस तरह आगे ज़िंदगी चल नहीं सकती। इस तरह की चीज़ों में कोई हतवी शक्ल दी गई है, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई अच्छा मौका मिला और उस पर फ़ौरन फ़ैसला कर लिया गया। जहाँ देखा कि भाई थोड़ा झुकाव मौजूद है, क्लैरिटी मौजूद है, तो फ़ौरन इसको पाबंद कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो ये तो आपके 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, जो कि शादी और खुशी और गेट टुगेदर्स और फन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है।
ये उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में आई है। और यहाँ अगर मैं देखूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई है। और अगर आप अपनी शादी सेटल कर रहे थे, अपना प्रपोज़ल फ़िक्स कर रहे थे, किसी के साथ आप जुड़े हुए थे कि भाई ये फाइनली ज़रा सीरियस हो जाए, क्योंकि मुझे इसके साथ अपना रिश्ता बनाना है और मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे अपनी लक ट्राई करनी है, और अब ये बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी इन चीज़ों की तरफ, डिसीजन मेकिंग की तरफ आऊँ। और किसी ने आपके साथ मिलकर एक पॉइंट पर आकर ज़िद पकड़ ली कि अब ऐसा है ना, तो ऐसा ही होगा। वेदर इट इज़ अबाउट कोई कमिटमेंट है, ये आपकी कोई गोल सेटिंग है, आपने आज इतना कुछ कर लेना है, आपने कुछ आज इतना अचीव कर लेना है और आपने उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा देनी है, तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर पार्ट, एक हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, जो भी चीज़ें बिल्कुल उथल पुथल हुई हुई थी, आपको नहीं समझ आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी का लोन देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से अपना लोन वापस लेना है, आपको ट्रैवल प्लान करना है, आपको बजटिंग करनी है, आपको ये सोचना है कि कहाँ पैसा लगना है, कहाँ पैसा नहीं लगना, क्या ट्राई करना है, क्या ट्राई नहीं करना, ये जो चेंज मेरी लाइफ में आया है ये मैं कैसे ऑप्ट करूँ। तो ये सब चीज़ें, इसको ओवरवेलम ना हो, ये फॉर द गुड है। आप कम्युनिटी लेवल पे भी सोचेंगे, आपको लगेगा कि फैमिलीज़ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फैमिलीज़ को मिलना चाहिए, और कोई घर वापस आ रहा है, लिटरली कोई घर वापस आ रहा है। सरप्राइज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद आपको ऑलरेडी पता है। कोई आया हुआ है आपके घर में रुकने के लिए, या कहीं आप किसी के पास जाने वाले हैं, जो बिल्कुल घर की तरह का आपका एक रिश्ता है। आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ सरप्राइजेज़ होंगे, कुछ बहुत पार्टीज़ टाइप चीज़ें होंगी, इवेंट्स बहुत ज़्यादा अपकमिंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, और आप बहुत अपने आप को ना वेलकम फ़ील करेंगे कि यार मुझे बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है, बड़ी प्रोटोकॉल मिल रही है। और कम्युनिटीज़ ऐसे ही होती हैं, सोसाइटीज़ ऐसे ही होती हैं, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, हम इसी तरह साथ होंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। वहाँ पर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको वहाँ पर अपना रूटीन मेंटेन करना है, आपको बहुत तरीके से, बहुत समझदारी से अपना रूटीन मेंटेन करना है, बहुत रैशनल होना है, आपको लॉजिकल बातों पे फोकस करना है, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना। और ये आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप घर के बड़े हैं, तो हो सकता है बहुत सारे फ़ैसलों की वजह से घर वाले आपको देख रहे हों। अगर आप अपने फ़ादर को असिस्ट करते हैं, तो उनकी असिस्टेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें डेलीगेट की जाएँ, तुम ये करो, तुम ये करना, तुम वो ना करना, इस तरह की चीज़ें। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, साइलेंट ज़ोन में रहना सही नहीं है। और आप मोरल्स पर और एथिक्स पर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। ये आप भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और आपका कोई बड़ा भाई भी हो सकता है। और ये आपके बिहेवियर में चीज़ नज़र आ रही है। जो तो मैसेज ऑफ द डे में मैं चीज़ें देखूँ, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, प्रपोजल, फैमिलीज़, फंक्शन, और कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। किसी का प्रपोज़ल का आना, तो उसके प्रपोज़ल में उसको बांध दो, बस अब इसको लगाम दे दो, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। थोड़े दिनों पहले किसी ने मुझसे एंजल नंबर्स का डेक का पूछा था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। एंजल नंबर मैसेजेस, एंड दिस इज़ बाय स्कॉर्पियो मिस्टिक एंजल बाय वोनी लेमोंटा। अगर आप देखना चाहेंगे तो सर्च कर लें, आपको आसानी से मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहाँ तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल बुकलेट के साथ मिलेगा। मैं जब डेस्क ओपन करती हूँ, तो फिर मैं सबकी बुक्स एक तरफ रख देती हूँ। इस तरह की फॉर्म में जब आते हैं डेस्क, तो वो विदाउट वो पेपर लीफलेट की तरह होते हैं, उसमें बुक्स नहीं होती। बुक्स जो होती हैं वो बड़े डेस्क में होती हैं, जो आपको अमेज़ॉन से मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से? नंबर 16, आई एम परसेप्टिव, यानी कि कहीं ना कहीं किसी का कोई परसेप्शन है जो बदला है, तब्दील हुआ है, ठीक है। और आपको उन्हीं लाइंस पर आज की अफर्मेशन के साथ दिन या आगे के दिन गुजारने हैं। यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, सवालात से भरपूर, इंक्वायरी से भरपूर आपका जहन है, जो कि अलाउ करता है उन अनकवर इम्पॉर्टेंट ट्रुथ्स को, जो हकीकतें हैं, जैसे फैमिली के सीक्रेट्स होते हैं,
वो आप खुद ही शायद, जब तक अगर आपको कोई कुछ ना बताए, शायद आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप सच तक पहुंच जाते हैं। आपकी एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि आप आसानी से लोगों को पढ़ सकते हैं कि वो महसूस क्या कर रहे हैं, शायद इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। एक समझदारी और एक अक्ल को आप ढूंढते हैं। आपको होता है कि मैं जो भी मामलात करूं, मैं समझदारी से करूं, दानिशमंदाना अंदाज में करूं। और आपके एंजल्स भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप अपनी इस सलाहियत को और इस नॉलेज को शेयर करें इस ऐसे कामों के लिए जो दूसरों के बेनिफिट में हो। घर का हर फर्द जो होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उस पर भरोसा किया जाए। कोई किसी के टेम्परमेंट इशू होते हैं, कोई शर्मीला होता है, कोई सामने नहीं आता, कोई एक चीज़ में अच्छा है तो दूसरे में अच्छा नहीं है, कोई बड़बोला है, कोई ब्लंट है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट आपका एक बहुत ही कंपोज्ड आपकी शख्सियत लग रही है। तो आज की अफर्मेशन में आपके लिए यही है कि आप अपनी इन क्वालिटीज़ से, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना दिन गुजारें और चीज़ों को सेटल रखें। आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परसेप्टिव। तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।